हेलो। मिस्टर मनीष, नमस्कार। क्या हाल चाल है? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। जी सर। बताए, कुछ बताने लायक है तो बताए। इसमें तो सर अभी अच्छी चलता है, बढ़िया। जी। तो मिल भी नहीं है। हाँ। बढ़िया चल रहा है कि मतलब लोग लोग पेमेंट भी कर रहे होंगे। सबसे पहली पेमेंट मेहता जी की आई है। अच्छा। जी सर, वो तो है, जिज्ञासु है वो तो। वो लेकिन दिखाते नहीं है, लेकिन है जिज्ञासु। हाँ हाँ, देखिए, हर एक व्यक्ति के भीतर ये है हाँ ही। हाँ अब ये ऐसा है कि ये 1000 लोग जो है वो 1000 लोग तो नींव होंगे। ये 1000 लोग कोई हाँ। टारगेट नहीं है। हम्म। क्योंकि जी सर। अभी भी सभी व्यक्ति को ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी ही हाँ। कि संगठित होना क्या ये पहला कदम होता है, या हम्म। एजेंडा तय करना कि इकट्ठा होके क्या करना है ये पहले तय होता है। जी सर, संगठित होना पहले से हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप करने के पहले जान पाए। हाँ। हाँ, उसके ऊपर आपकी योजना हो सकती है, और योजना जो आपकी होगी उसके ऊपर तो हम्म। केवल आप सिर्फ तू तो मैं ही करते रह जाएंगे। हाँ। जी सर। आप परिवार में देखते होंगे, आप कहीं पर जो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ हम्म। में आपकी योजना और संगठन, ये दोनों में संगठन जो है वो अहम होता है। योजना तो बदलती रहती है, योजना तो आगे पीछे हाँ। होती रहती है। जी सर। अभी क्या है कि अभी व्यक्ति ये समझ रहा है, क्योंकि व्यक्ति को थोड़ा ऐसा वहम है कि भाई हम्म। उसको, जैसे मान लो कि आप ये कहे कि हम लोग 100 लोग मिलके ये करना चाहते हैं, तो ये हाँ। 100 लोग मिलके ये करना चाहते हैं, उसमें 100 लोगों का इनपुट होगा, और उस इनपुट हम्म। से वो चीज होगी। अब मान लीजिए कि हाँ। 99 लोगों ने इनपुट दिया और एक ने नहीं दिया, उससे भी वो चीज तो बिगड़ेगी ही। हाँ। अब जैसे ही वो चीज बिगड़ेगी, वैसे ही व्यक्ति ये कहेगा कि यार तुमने तो ये बोला था और ये नहीं हुआ। हाँ। पर वो समझ ही नहीं एकदम। पाएगा कि सामाजिक काम नहीं, इवन प्रोफेशनल काम जो होते हैं उसमें भी हम्म। सहयोग लगता है, और वो सहयोग के लिए जो भावनात्मक तल पर जुड़ना है वो पहले होता हाँ। है, और उसके बाद वो भावना या वो जो भाव है उसी से फिर आगे का हम्म। काम होता है। ये हाँ। समझने में थोड़ा अटपटा लगेगा, सबको लगेगा। हाँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई कोई कंपनी थोड़ी चलानी है कि भाई ये कंपनी जो है वो एक ऑयल का प्लांट डालेगी, या ये क्रूड ऑयल हम्म। से फिर पेट्रोल बनाएगी, ऐसा थोड़ी है ये। हाँ। ठीक है। ये ऐसा है कि इकोनॉमी। यदि यदि मिलके आप वो करना चाहते तो वो भी करें। हम्म। इसमें तो पुलिस वो मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो संगठन में मतलब बांध के रख देगा, या संगठन में जोड़ के हमें मतलब हमें गुलाम बना देगा। कई कई लोगों का ये मतलब धारणा बना के ये इस तरीके की। नहीं नहीं, देखिए, हकीकत में ये है कि संगठित होना यही ऑब्जेक्ट है। हाँ। संगठित होके क्या करना वो तो समय और संजोग तय करेंगे। जी सर। अगर आप आज ये कह दे कि हमको सबको मिलके मंगल पर जाना है, पर हाँ। आप सब मिले ही नहीं और उसके पहले ही मंगल के ऊपर कोई विस्फोट हो गया और मंगल रहा ही हाँ। नहीं, तो हाँ। अब क्या आप जो संगठित हुए उसको, क्योंकि अब मंगल नहीं है, तो आप क्या संगठित होके फिर वो छूट जाएंगे? नहीं है, नहीं होगा। अब आप हाँ। ऑब्जेक्ट जी। बदलेंगे, वो मंगल पे जाने की जगह आप किसी और ग्रह पर चले जाएंगे। हाँ। तो जी मैं सर, ये कह ऑब्जेक्ट रहा, बदले। हाँ, ऑब्जेक्ट बदलेगा ही। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हाँ। वो ऑब्जेक्ट बदलेगा तब हर एक व्यक्ति की वो क्षमता नहीं होगी कि वो इसको झेल पाए। तो कुछ लोगों को हाँ। वहां पर ऑब्जेक्ट बदलना धोखाधड़ी लगेगा। हाँ। 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 जी सर। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यदि देखना है तो ऑब्जेक्ट संगठित होना है। अब हम्म। संगठित होके क्या करना है, यदि किसी का ये सवाल है, तो संगठित हाँ। होके वो सब करना है जो संगठन के खिलाफ नहीं हो सकता। और हाँ। दुनिया के सभी काम संगठित होके होते हैं। जी सर, ये तो मत, सही बात एकदम। मतलब कि ये हम्म। दिमाग को कंडीशनिंग है कि दिमाग ऐसे हाँ। समझता है कि भाई संगठित होने के लिए कारण चाहिए। अगर आपको हम्म। संगठित होने के लिए कारण चाहिए तो संगठित होना अपने आप में कारण इनफ है। हाँ। पर जी संगठित सर। होके क्या करना है उसके बारे में रूपरेखा चाहिए।
तो मैं ये कहूंगा हम्म। कि संगठित होके आप जो चाहे वो करे, यदि उसके हाँ लिए आपको सहयोग मिलता है तो। जैसे संगठित हाँ होके मान लीजिए कि क्रिकेट एकेडमी बनानी है तो बनाई जा सकती है, हाँ उसमें क्या दिक्कत है। हाँ हाँ। यदि जी क्रिकेट सर। एकेडमी बनाने के लिए पूंजी, श्रम, संसाधन और ज्ञान मिल जाए, ये 4 प्रकार हम्म। के लोग इकट्ठा हो जाए, तो क्रिकेट एकेडमी हम्म। बन ही सकती है। जी सर, बन सकता है। अगर संगठित होके आपको एक मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाने में भी हम्म। चाहिए क्या, आपको पूंजी चाहिए, आपको श्रम चाहिए, आपको संसाधन चाहिए हाँ और आपको ज्ञान चाहिए। जी सर, ये भी सर एक तरह से पार्ट टाइम हो गया, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी तरह से है, मतलब एक तरीके से पार्ट टाइम, अगर फ्यूचर की बात है मतलब पार्ट जी जी। टाइम होके, मतलब नहीं, पार्ट ये टाइम देखिए, करके ये कुछ बड़ा वॉलेंटियर, बड़ा ये हो सकता वॉलेंटियर बनना ही है। बट है। हाँ वॉलेंटियरशिप कितना बड़ा चीज है, वो अभी आप ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी समझ से बाहर चला जाएगा। जी सर, और सर ये 4 तरह की जो मतलब सहायता है, मतलब ये जी जी। 4 तरह के सहयोग। जो योगदान है, ये जी। एक तरह से भक्ति तो है, मतलब हाँ हाँ, भक्ति मैं का असली। मैं यहाँ यही कह रहा हूँ कि भाई, हम्म। व्यक्ति जब जुड़ता है तो जुड़ने के हाँ। लिए, जुड़ना अपने आप में एक कारण है। जुड़ के क्या हम्म। करना है ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो तो बदलता रहेगा। हाँ आप उसकी चिंता ठीक है। इसलिए ना करें क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो तो समय और परिस्थिति के अनुरूप ऊपर नीचे होता रहेगा और होता ही हाँ है। हाँ। जी। इसीलिए तो कोई भी संगठन जब आगे बढ़ता है तो उसमें से 2 धड़े पड़ते हैं, फिर 2 में से 4 होते हैं, फिर 4 में से 400 होते हैं। क्यों होते हैं? हाँ क्योंकि जी सर। उसने ऑब्जेक्ट पहले तय किया था कि हम आएंगे और आने के बाद हम ये करेंगे। हाँ। तो अब वो जो ये करेंगे कहने वाला व्यक्ति है, उसका यदि हम्म। उसको यदि ज्ञान हो जाए तो उसको ये पता चलेगा कि अब ये करने की जरूरत नहीं है, अब तो वो करने की जरूरत है। हाँ। तो फिर वो अब ये को छोड़ के वो करेगा, तो कुछ लोग जो कम बुद्धिमान होंगे या कुछ लोग जिनका अभी वहां तक दिमाग नहीं जाएगा, उनको ये हम्म। लगेगा कि इसने मेरे साथ गलत किया, कि इसने बोला कि हम हाँ पहाड़ पर चढ़ेंगे और अब ये हमको नदी पर ले जा रहा है। हाँ। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ऐसा है कि यहाँ तुम पहाड़ पे चढ़ना चाहो तो भी तुमको संगठित होकर सहयोग करना है, और तुम नदी में जाना हम्म। चाहो तो भी संगठित होकर सहयोग ही करना है। तो जो चीज हाँ कॉमन सर। है तुम वो करो, हम्म। उसके पीछे क्यों पड़े हो जो समय समय पर बदलता ही रहेगा। हाँ जी सर। ये ये समझने तो में बात, थोड़ा अटपटा है, ये मैं जानता हूँ। मतलब यही है कि जो चीज मतलब आप बता रहे हो उस तरीके से कि जो चीजें बदलती रहेगी, उसमें तो आपका टाइम खराब होगा, मतलब अगर खुद का कुछ करते हो तुम तो वो देखिए, करो। जो चीजें बदल रही है वो टाइम हम्म। खराब नहीं होगा, क्योंकि हाँ मान लो अभी हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, बट फ्यूचर में यदि हाँ कोई इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए हाँ तो, और हमने संगठित होकर ये कहा हो कि हम फोन का फैक्ट्री बनाएंगे, अब उस फैक्ट्री का हाँ। कोई उपयोग ही नहीं है, तो क्या फिर भी संगठित होकर फोन का फैक्ट्री बनाएंगे? फिर तो नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं आप हम्म। कि कोई भी ठीक व्यक्ति है। जो है वो जब भी संगठित रूप से कुछ करना चाहेगा तो वो संगठित रूप से क्या करना चाहेगा, उसकी रूपरेखा यदि वो ये समझ रहा है कि ये पहले होनी चाहिए, तो वो पहले हम्म। जो भी रूपरेखा बनाएगा उसके बाद वो संगठित हम्म। होगा। तो ये जो हाँ समय है, इस समय में यदि टेक्नोलॉजी बदल गई, यदि एटमॉस्फेयर बदल हाँ गया, यदि उस चीज की हाँ। जरूरत ही ना रही, हम्म। तो फिर तुम संगठित क्यों हुए, ये सवाल आएगा। हाँ ठीक है। और मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि संगठित होना और सहयोग करना ये विज्ञान है। इस विज्ञान का उपयोग क्या हो सकता है? उपयोग तुम जो चाहो वो हो सकता है। ये तो सबसे गहरा विज्ञान है, मतलब एक संगठित होके एक व्यक्ति का, जितने व्यक्ति चाहे उतना वो खुद का चेतना का विकास कर ही सकते हैं अभी अपने अभी लाइफ ऐसा को। है कि जिसको ओशो पसंद हाँ है या जिसको ओशो का कम्यून पसंद था, वो ये कहेगा कि संगठित होके हमको तो भाई, हम तो ओशो के लिए आ रहे हैं, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम हाँ ओशो के लिए आ जाओ। पर तुम हाँ ओशो के लिए आ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति ओशो के लिए आए। हाँ। किसी के मन में कुछ दूसरा है तो उसके लिए भी उसको संगठित होना है, उसको सहयोग चाहिए। मैं जी सर। यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि भाई, सहयोग के लिए यदि तुम्हारा मन खुल जाए और तुमको ये हाँ। विज्ञान पता चल जाए कि कोई भी चीज जो होगी वो सहयोग के बिना हम्म। नहीं हो पाएगी, हाँ इसके प्रति जी यदि सर। तुम जाग जाओ, तो फिर तुम कंपनी खड़ा करो या कम्युन खड़ा करो,
तुम उसके हाँ बाद फिर समाज की सेवा करो या समाज की बेहतरी के लिए विज्ञान की सेवा करो, तुम कुछ भी करो। हाँ हाँ, अभी ऐसा है जी कि सर। दिमाग जो है वो सिकुड़ा हुआ है, दिमाग ऐसे सोच रहा है कि भाई मुझे संगठित होना है, बट मुझे पहले बता दो कि संगठित क्यों होना है। तो मैं ये कह रहा हाँ हूँ कि संगठित इसलिए होना है ताकि तुम सहयोग कर पाओ, ये अपने आप में हाँ। एक कारण है। हम्म। पर और संयोग से, व्यक्ति का दिमाग जो है संयोग वो से ये है कि पूछता है। जी जी। और संयोग करना भी तो क्या ही हुई है ना, मतलब उसकी प्रकृति है जो, मतलब वो जो उछल कूद, मतलब एक कोने में बैठ के अपने आप नहीं को नहीं धोखा दे रहा था, तो उससे तो बेहतर ही है। नहीं नहीं, उससे बेहतर है। अपने आप को कोने में देखने में मजा आ रहा है किसी को, तो उसके हाँ लिए यदि वो खुद कोने में बैठ रहा है और उसको लगता है कि इसमें बड़ा मजा है और इसके साथ और 400 लोग भी या 500 लोग या 1000 लोग या लाख लोग बैठे, तो उसके लिए भी तो हाँ उसको संगठित ही होना पड़ेगा। हाँ। देखिए, तो, संगठित होना और संगठित होकर सहयोग करना ये विज्ञान है। इस विज्ञान का क्या हाँ उपयोग हो सकता है, तो तुम जो चाहो वो उपयोग हो सकता है। तो फिर तुम अपने आप को हाँ। क्यों बांध रहे हो कि हम इससे मट्टी का बर्तन बनाएंगे या हम इससे पतंग बनाएंगे। तुम चाहो तो पतंग बनाओ, हम्म, तुम चाहो तो मट्टी का बर्तन बनाओ, तुम चाहो तो कुछ ना बनाओ। जी सर, आपने तो पूरी बात साफ साफ रख दी यहाँ पे। क्योंकि व्यक्ति को गुलामी की इतनी ज्यादा आदत है कि वो अभी भी हाँ संगठन को भी गुलामी समझ रहा है। हाँ। क्योंकि हकीकत ये है कि हकीकत में संगठित होना अपने आप में एक विज्ञान है। तुम उस अब कई विज्ञान लोगों को को ये छोड़ के तुम उसके पीछे हाँ भाग रहे हो कि संगठित होके क्या करेंगे। तो भैया, संगठित हाँ होके तुम जो भी करना चाहो और जिसका सहयोग मिले वो करते रहना। हाँ। और कई लोगों को तो ये लगता है कि यार संगठित होके मतलब ये इसकी गुलामी करनी है, मतलब ये सब सोचते हैं, लेकिन वो उनकी गहराई ये नहीं नहीं सोचती नहीं, कि देखिए यार संगठित होके मतलब देखिए अपना भी मतलब सोचना है। संगठित होके यदि आपको गुलाम ही बनाना होता तो मैं आपके सामने ऑब्जेक्ट भी रख देता कि देखो, पहले संगठित हाँ होना है और संगठित होके यहाँ भागना है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संगठित होना कोई भागना नहीं है, सहयोग देना हम्म, ये स्वभाव है। तो मैं यहाँ हम्म, स्वभाव की बात कर रहा हूँ और व्यक्ति को ये लग रहा है कि ये स्वभाव की बात करके गुलाम बनाना चाहता है। हाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि गुलाम बनाने के लिए मुझे आपको संगठित होकर क्या करना है ये पहले से बताना पड़ेगा। और यदि मैं पहले से हाँ। बता दूं तो आपकी गुलामी पक्की हो जाएगी। हाँ और मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि संगठित होना और सहयोग करना ये अपने आप में स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस स्वाभाविक हाँ प्रक्रिया से लड़ना यदि बंद किया जाए तो उसके हाँ चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं। उसके पीछे हाँ। विज्ञान जो है वो ये कहता है कि भाई किसी भी चीज के लिए संगठित होना और सहयोग करना ये प्राइमरी है, उसके बाद उसका तुम क्या करते हो ये सेकेंडरी है। हाँ। तो जो लोग, अगर सेकेंडरी है लोग, उसको वो ये समझ रहा है कि सेकेंडरी है वो हम जानेंगे फिर सहयोग करेंगे, तो ऐसा हाँ रियल लाइफ में कहीं नहीं होता। जी सर, यहाँ तो फिर जान ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर, वो धारणा में कल्पना में उड़ते रहेंगे। देखिए, अगर अगर मुझे केवल आप लोगों के सहयोग से केवल मुझे अपना फायदा ढूंढना हो तो 300 लोगों के हम्म, ग्रुप में मैं 1000 लोगों की बात क्यों करता। हाँ यहाँ पर लोग तो 300 ही है। अगर 300 को ही हाँ 300 की जेब से यदि 1000 रुपया निकलना होता तो मैं ये कहता ना कि हाँ। इस 300 में से जिन्होंने फॉर्म भरा है या जिनको ठीक लगता है वो लोग 1000 1000 दे, 100 लोग ही दे। नहीं 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 सर, आप तो क्या व्यक्ति की पूरी गहराई से पूरी परीक्षण कर चुके हो, मतलब ये व्यक्ति की जो सोच है ना पूरी गहराई से आपने उसका परीक्षण कर चुके हो, और आप उसके हिसाब से अगर सहायता के लिए तो जो उसके लिए जो 4 तरह की जो, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, सहयोग। योग्यता है, संयोग है, हम्म। तो उसमें अगर व्यक्ति कुछ कॉन्शियस होकर अगर एकजुट होता है, मतलब कॉन्शियस करता है, तो वो समझ ही जाएगा उस चीज को कि वो मतलब इसमें नहीं, कितना देखिए बड़ा ये वो है, थोड़ा विज्ञान है। ये थोड़ा ट्रेडिशन के खिलाफ है। ये थोड़ा ऐसा चीज है जो सीधा सीधा दिमाग हाँ में आने में तकलीफ हो सकती है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि अब तक हाँ व्यक्ति ने जो साइंस देखी है या जो भी उसने एजुकेशन देखा है या जो कुछ भी उसने हाँ अपने आसपास देखा है उसमें उसको यही हाँ लगता है कि यदि कोई व्यक्ति उसके पास जाए और ये कहे कि हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं तो उसको समझ में आएगा कि हाँ। चलो यार ये मंदिर बनाना चाहते हैं तो इसको ये हम कुछ योगदान कर देते हैं। बट वो ये नहीं हम्म, समझ पा रहा है कि ये योगदान की कला जो है, योगदान का जो साइंस है, योगदान का जो हम्म, थियरी है, उस थियरी का उपयोग वहां हो रहा है।
और यहाँ मैं उस हाँ। थियरी का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, उस थियरी को आपके सामने खोल के रख रहा हूँ ताकि आप भी उस जी थियरी सर। का उपयोग कर पाए, यदि उपयोग की बात है तो। हम्म। जैसे मंदिर अगर बनेगा तो वैसे। वो हाँ। केवल मंदिर बनेगी जिसकी मंशा है उसके लिए वो मंशा का पूरा होना हुआ। तुम्हारे लिए तो अभी ये हम्म। मंशा का पूरा होना नहीं हुआ। जी सर, अगर व्यक्ति सर संयोग का विज्ञान को समझ ही जाता है ना, तो वो तो अपने तो अस्तित्व को पूरा पूरा वो कर देगी, मतलब उसको पूर्ण कर देगी, मतलब। देखिए, अभी अभी समस्या ये है कि इस साइंस को जी। समझने के लिए कोई रातों रात व्यक्ति समझ जाएगा इस फिलॉसफी में मैं नहीं हूँ। इसीलिए हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले यात्रा ये होगी कि कुछ हजार लोग इस संगठन से ऐसे जुड़े जिसमें आइडेंटिफाई हो पाए। जैसे आज की हाँ। तारीख में लोग मुझसे बात तो कर ही रहे हैं, लोग इस ग्रुप हाँ। से जुड़ भी रहे हैं, अपने दिमाग को खपा भी रहे हैं, मेरे सामने हाँ। आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, मेरा गुणगान भी करेंगे, सब कुछ होगा। बट फिर भी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर कितने लोग सच में जुड़े हैं। तो ये एक हाँ। आइडेंटिफिकेशन होगा कि जैसे मान लीजिए कि आज 3 लोगों का इसमें एंट्री हुआ, तो अब हाँ। ग्रुप की संख्या 300 है, बट 3 लोगों ने वहां पर सहयोग के लिए अपनी रजामंदी दी और ये कहा कि हम इसका हिस्सा है। तो मतलब कि अब खोज कितनी बची, 997 लोगों की। मतलब कि हाँ। 997 लोग जो है वो चाहे कल आ जाए, चाहे वो 10 दिन बाद आए, चाहे वो 10 साल में आए। तो अब हाँ। ये तय हुआ कि भाई 1000 लोगों का जो भी व्यक्ति है, मतलब कि 1000 जो इंडिविजुअल है, वो 1000 इंडिविजुअल आके यहाँ इनपुट देंगे और तब ये कारवा आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 तक हाँ। सीमित है, 1000 के बाद भी बहुत काम होंगे, बट 1000 जी। लोगों का जब एक भीड़ इकट्ठा होगा या 1000 लोगों का जो चेतना है वो एक साथ आएगा, भले वो फिजिकल हाँ। रूप में 1000 में से 10 ही लोग आ पाए, तो कम से हाँ। कम उनकी रूपरेखा है कि इस 1000 में से 100 लोग जो होंगे, वो 100 लोग ऐसे हाँ। होंगे जो इसका डिसीजन मेकर होंगे। ये जो भी स्ट्रक्चर हाँ। आगे बनेगा उसको डिसाइड करने का काम वो 100 लोग करेंगे। हाँ। और बाकी के जो मतलब कि वो जो 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों में से भी 3 मतलब कि 4 डिपार्टमेंट होंगे। वो 4 हाँ। डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो तय नहीं कर रहे हैं क्या करना है, उन्होंने केवल श्रम को देखना है या फिर संसाधन को देखना है या तो फिर पूंजी, मतलब कि पूंजी जुटाना अपने आप में एक काम है, हाँ। श्रम जुटाना अपने आप में एक काम है, हाँ। जी। संसाधन जुटाना अपने। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई संगठन ना हो, कोई ढांचा ना हो, और मान लो कि अचानक से आप मुझे फोन आ जाए कि मेरे पास 10 बोरी गेहूं की है, तो अब वो पैसा नहीं दे रहा है, श्रम भी नहीं दे रहा है, ज्ञान भी नहीं दे रहा है, बट वो संसाधन दे रहा है। तो यदि मेरे पास उसकी कोई रूपरेखा ही ना हो कि अब इसका क्या करूं, तो उसका क्या करना चाहिए, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनेगा जिसमें से इस 1000 में से 20% लोग काम करेंगे। मतलब कि 200 लोग जो होंगे वो ये तय करेंगे कि अगर दुनिया में कहीं से भी संसाधन आता है तो उसका क्या करना है। फिर 30% लोग ऐसे होंगे जो ये तय करेंगे कि दुनिया में कहीं से भी पूंजी आती है तो उसका करना क्या है। 40% लोग ऐसे होंगे, मतलब कि 400 लोगों का एक डिपार्टमेंट बनेगा जो ये तय करेगा, मतलब कि उनका सोच हमेशा श्रम के ऊपर रहेगा। उनको श्रम नहीं करना है, उनको पूंजी या श्रम या कुछ भी नहीं करना है। उनको तो केवल अपने दिमाग के अंदर जो बैठा हुआ साइंटिस्ट है उसको जगाना है और ये तय करना है कि दुनिया में से जब भी तुम्हारे दरवाजे पर श्रम आएगा तो तुम उसको क्या जवाब दोगे। ये समझ में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा गहरा है, ये शायद अभी मतलब व्यक्ति की समझ के बहुत आगे है। जर इसको फिर 2-3 बार रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तब जाके समझ में आएगा ये। क्योंकि देखिए, मान लो कि 1 साल के अंदर या 2 महीने के अंदर या जब भी 1000 लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये 1000 लोगों में से 40% लोग, मतलब कि 400 लोगों का काम क्या होगा। हाँ, ये 400 लोगों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होगा, उनकी भी ट्रेनिंग होगी, उनको भी मैं थोड़ा बताऊंगा कि ये कैसे होता है, बट उनका ओवरऑल काम ये होगा कि यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे पर श्रम आता है तो उस श्रम को कहाँ पर ले जाना है और कैसे ले जाना है, ताकि वो चीज किसी के लिए बोझ ना रहे। सर ये सारा सारा काम में खोज बोल रहे हैं, कारण खोज और इफेक्ट बोलते हैं ना उसको, मतलब हर एक चीज का कारण होता है, मतलब जो भी होता है, तो जैसे कि बोलते हैं कि रण से मुक्ति, इस तरह से जी जी, हर एक चीज की रण से मुक्ति, मतलब सारा कुछ इसमें ही देखने को मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति का कोई रण नहीं रहेगा, कोई अगर
मतलब या हाँ तो हाँ, गुरु मतलब बनेगा देखिए या फिर देखिए कोई वही वही तो है। जब आप कोई हाँ भी कॉन्सेप्ट के ऊपर ऋणी हो जाते हो तो वो मुक्ति नहीं है। अगर मान लीजिए कि हाँ आप मेरे ऋणी हो गए ज्ञान के मामले में या किसी भी मामले में, तो फिर हाँ आप पूरी दुनिया से छूट पाएंगे बट मुझसे नहीं छूट पाएंगे। हाँ जी तो मैं जो अभी अभी जो ख्याल रख रहा हूँ वो यही रख रहा हूँ कि भाई पूरी दुनिया से आप छूट जाए या सारे शास्त्रों से मुक्त हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट आखिर में यदि हाँ मुझसे ही बन जाए तो फिर वो भी तो घन हाँ चक्कर का घन चक्कर ही रहा। हाँ जी सर तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर ऐसा पैदा कर रहा हूँ जिसके अंदर सोच जो है वो सोच इतनी गहरी हो जाए कि अब उसके हम्म, आगे गहरे जाने की जरूरत ही ना रहे। जी सर वो मतलब उस सोच से ही मुक्त हो गए क्योंकि अभी आज की तारीख में यदि संगठन बना लिया जाए तो आपके हाँ दरवाजे पर मान लो कि 1000 मजदूर आ गए और उन्होंने कहा कि हमको श्रम देना है, तो तब आप उसको हाँ किस श्रम में लगाएंगे? वो हाँ मेहनताना भी नहीं मांग रहे, वो बोल रहे हैं कि हमको श्रम देना है, हम्म, कहाँ दे? हम्म, तो उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक ढांचा चाहिए, आपको लोग चाहिए। तो वो ढांचा हम्म, और वो लोग पैदा करने की ये कवायद है, इसको मैं प्राइमरी कवायद ही कहता हूँ कि 1000 लोगों हम्म, का एक संगठन बने और उस संगठन में आप है ये तय कैसे होगा? ये तय ऐसे होगा हाँ कि भाई आपने 1000 रुपया, हो सकता है कि 1000 की जगह आप अकेले 1 करोड़ दे दें, बट वो 1 करोड़ से हम्म, भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 1 करोड़ रुपये का हाँ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 1000 हाँ लोग जुटाने की बात है। जी सर तो वो जो 1000 यहाँ लोग पर होंगे, वो 1000 लोगों में से 40% लोग जो ऐसे होंगे जो श्रम हम्म, यदि उनके दरवाजे पर आता है तो उसका क्या करना है, उसकी रूपरेखा बनाना उनका काम है। मतलब कि ये ऐसा है हाँ कि उनका काम है, मतलब कोई 8 घंटे का काम नहीं है। क्योंकि वो हम्म, उसमें इतने डूबेंगे कि उनको ये पता चल जाएगा कि श्रम का क्या क्या हो सकता है। वो श्रम के अंदर इतना अंदर घुस जाएंगे कि उनको पता चलेगा कि हाँ दुनिया में जब भी श्रम तुम्हारे दरवाजा खटखटाता है तो उसको ना हाँ वेट कराना है, ना उसको कंफ्यूज करना है, उसको श्रम जो है हाँ उसको यूटिलाइज करना है। हाँ अगर मान लो कि जी आज की तारीख में यदि 100 बोरी गेहूं की आ जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या करना है, क्योंकि तुम 100 बोरी हाँ गेहूं कहाँ कंज्यूम करोगे वो तुमको पता भी तो होना हाँ चाहिए। हाँ जी सर मैं एग्जाम्पल ही दे ये रहा तो हूँ, सर 100 बोरी गेहूं का मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ कि ऐसा संसाधन, मान लो कि एक लोहे का ट्रक आ जाए और ये कह दे कि ये ट्रक का हमारा एक्सीडेंट हुआ है बट इसके कल पुर्जे जो है वो हम संसाधन के रूप में इस संगठन को देना चाहते हैं, तो हम तो लेने के लिए हाँ राजी ही है। बट आज की तारीख में यदि ऐसा हाँ हो जाए तो हमारे पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सर ये संगठन इस तरीके से तो हो रहा है मतलब जैसे अगर सपोज 1000 लोग हो भी जाए मतलब 1000 लोगों जी ने पेमेंट भी कर दिया तो उसमें फिर भी वो आगे बढ़ता जाएगा मतलब उसका कोई वो मतलब वो नहीं 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 नहीं, होगा फिर आगे तो बढ़ेगा ही। देखिए 1000 लोगों हाँ के बाद ही जो असली दुनिया को पता चलेगा वो 1000 लोगों के बाद ही पता चलेगा। ये 1000 लोग तो हाँ एक कोर टीम या एक इनर सर्कल जैसा है कि भाई हाँ 1000 लोग मिलके करेंगे क्या। 1000 लोग मिलके उसमें से 4 डिपार्टमेंट होंगे और ये 4 डिपार्टमेंट ये तय करेंगे कि यदि आपके दरवाजे पर पूंजी आए तो क्या करना है, आपके दरवाजे पर संसाधन आए तो क्या करना है। क्या करना है मतलब कि हाँ उसको लेके भी बोझ नहीं खड़ा करना है। हाँ जी क्योंकि सर मान लो कि कोई व्यक्ति आके आपको ये कहे कि मेरे पास 10 गाय है और मुझे देनी है और मैं यहाँ छोड़ के चला ही हाँ जाऊंगा, तो अब ये गाय आपके लिए बोझ नहीं बननी चाहिए। हाँ जी सर समझ में आ रहा है? हम्म, क्योंकि यदि आप ये समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्लियर कर देने से कि मंदिर बनाना है तो लोग मंदिर के लिए केवल धन ही लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति आपको अपना हाँ बकरी भी दे सकता है। हाँ जी सर तो उस बकरी का आप करिएगा क्या? उसको ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो संसाधन की बात करते हैं बट ये संसाधन हमको नहीं चाहिए। संसाधन का हाँ मतलब ये हुआ कि वो आपको कुछ भी दे सकता है। हम्म, अब वो जी मान सर लो कि कोई व्यक्ति आ जाए और ये कहे कि मुझे 1 करोड़ रुपया देना है, तो क्या आप उस टाइम पर सोचेंगे कि अब इसका क्या करें? हाँ नहीं सर तो उसके लिए 1000 लोग जो है वो 1000 लोग उसके लिए जुटाए जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो श्रम का प्रबंधन करेगा, कोई व्यक्ति जो है वो संसाधन का हाँ प्रबंधन करेगा, कोई व्यक्ति जो है वो पूंजी का प्रबंधन करेगा और कोई व्यक्ति ज्ञान हाँ का भी प्रबंधन ही करना पड़ेगा। अगर हाँ मान लो कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे दुनिया भर को योग सिखाना है और उसके लिए मुझे हाँ आपके संगठन से जुड़ना है, अब आप क्या उसके हाँ उसके सामने क्या करेंगे आप? समझ में आ रहा है? सर हाँ मतलब कि ये शायद सोच के बहुत आगे है और एक हाँ साधारण दिमाग जो है वो इतना सोच नहीं पाता और इतना सोचने में हम्म, उसको
यही लगेगा कि ये कंफ्यूजन है, बट हकीकत ये है कि ये कंफ्यूजन ना पैदा हो उसके लिए तैयारी है। जी सर। इसमें मतलब संगठन की रूपरेखा मतलब बदलती भी जा सकती है, लेकिन संगठन तो वही रहता है मतलब। देखिए, संगठन की रूपरेखा तो हमेशा बदलेगी ही, क्योंकि हाँ मान लीजिए कि अचानक से भारत के ऊपर हमला हो गया, तो हाँ आपकी रूपरेखा नहीं, आपका घर बदल जाएगा, आपके घर का शेड्यूल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ। या मान लीजिए कि जी सर। भारत ने किसी और कंट्री पे हमला कर दिया, हाँ ये कोई आपके हाथ में नहीं है। आपके आध्यात्मिक हो जाने से हाँ। दुनिया में लड़ाई थोड़ी बंद हो जाएगी। जी सर। हाँ, वो तो चलेगी। मेरा कहना यह है कि संगठन का मतलब ये होता है कि हम संगठित रह के सहयोग करने को राजी है, क्योंकि इसका विज्ञान हम जान चुके हैं। ये हाँ 1000 लोग जो है वो 1000 लोगों की एक प्रयोगशाला ही है। ये 1000 लोगों के साथ हाँ एक प्रयोग ही किया जाएगा, और वो प्रयोग मेरे अलावा कोई नहीं जानता। हाँ। ये जी कोई सर। डरावनी चीज नहीं है। 1000 रुपये में आपसे सहयोग इसलिए मांग रहा हूँ कि भाई आपकी भी तैयारी हो इस प्रयोग में हिस्सा लेने के लिए। हाँ जी सर, वो भी और तैयार होंगे, मतलब जो जो हाँ, 1000 पे करेंगे वो भी तैयार होते जाएंगे। तैयार होते जाएंगे, ठीक। मतलब उनको ये पता चलेगा कि उनका 1000 हाँ रुपया देना उनका कंफर्मेशन है कि हम इस हाँ प्रयोगशाला में आने को तैयार है। हाँ और ये प्रयोग क्या है? ये प्रयोग ये है कि तुम सहयोग को जानो और तुम संगठन को जानो, बाकी की चिंता तुम छोड़ दो। हाँ। जी सर। क्योंकि जिस दिन तुम श्रम के अंदर डूब चुके तो तुम श्रम का प्रबंधन बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे, क्योंकि दुनिया में श्रम हाँ। जो है वो बिखरा पड़ा है। जी सर। दुनिया में पूंजी जो है वो बिखरी पड़ी है। यदि तुम उसके हम्म। ऊपर थोड़ा ध्यान लगाओगे तो तुमको पता चलेगा कि ये बिखरी हुई जो पूंजी है उसको समाज के हम्म। उपयोग में कैसे लाया जाए। ये बिखरा हुआ जो श्रम है हाँ। उसको समाज के उपयोग में कैसे लाया जाए। ये बिखरे हुए संसाधन है उसको समाज के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए। ऐसे बहुत से हाँ। काम हो सकते हैं जो आज की तारीख में आपको मैं बताऊंगा तो आपकी सोच चकरा जाएगी। हम्म। जी दुनिया सर, के ये लिए जो प्रयोग। वेस्ट है, जैसे मान लो कि कोई सोसाइटी आपको आज की तारीख में आके ये कह देती है कि हमारी सोसाइटी का कूड़ा हमको हमारे लिए वेस्ट है, क्या हम ये दे सकते हैं? मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये भी दे सकते हैं। हाँ जी। तो उसकी रूपरेखा जो है, उसकी रूपरेखा के लिए आपको कूड़े का क्या करना है वो नहीं समझना है। आपको केवल हम्म। इतना ही समझना है कि सहयोग क्या होता है और संगठन क्या होता है। हाँ हाँ। अभी हम लोग क्या कर जी रहे सर। हैं कि 100 लोगों के मदद से या 100 लोगों के सहयोग से एक संगठन खड़ा कर रहे हैं, सॉरी 1000 लोगों की मदद से एक संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। जी। और ये जो संगठन है, ये संगठन हर एक चीज के सहयोग के लिए बना होगा, जी सर। क्योंकि दुनिया में सहयोग के अलावा तुम्हारे पास करने को कुछ है ही नहीं। सर, ये एक तरह से प्रयोगशाला ही तो है, मतलब एक प्रयोगशाला और उसके आप वैज्ञानिक हो। ये साइंस ही है, ये प्योर साइंस है जिसके ऊपर शायद दुनिया ने हाँ अभी गौर ही नहीं किया है। हाँ। तो वो भी अपनी धारणा में उलझी हुए हैं, अपने विचारों में उलझे हुए हैं देखिए मतलब। देखिए, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं बन रहा है जहां पर आप अपनी पसंद का खाना डिमांड करेंगे। यहाँ कोई डिमांड नहीं है। हाँ यहाँ कोई होटल नहीं बन रहा है जहां पर आप ये कह रहे हैं कि मुझे लाल कलर का बेड देना, ऐसा नहीं है। हाँ यहाँ पर यह है कि तुम लाल तक सीमित क्यों हो। हाँ। जी सर, यहाँ पे चेतना का विस्तार की बात हो रही है। चेतना के विस्तार की ही बात हो रही है, और उसके प्रयोगशाला में 1000 लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि यदि आप में दम है और जेब में 1000 रुपया है तो आ जाइए। हाँ, तो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर। जी जी, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। डर लगता है तो थोड़ी देर डर हाँ भी लगाइए। जी सर, फिर जो भी होगा जो खुद ही कुदरती होगा सारा आपके, मतलब जी जी जी। जो सही इससे हाँ हाँ, होगा जो। हो सकता है कि आपको डर लगे, पर आपको डर लगता है तो उस हाँ। डर के आगे बढ़िए, क्योंकि 1000 रुपये में आपका कुछ हम्म। नहीं जाएगा ना, आपको मैं मार डालूंगा। हाँ, आपको पूरा जी का सर। पूरा परिवर्तन का मौका मिलेगा, और उस परिवर्तन के लिए आपका स्वागत है। हाँ। पूरा का पूरा जी सर। रूपांतरण है यहाँ पर। जी सर, पूरा 100% रूपांतरण है। जी। जो वो यूट्यूब पे और मैं ये बोल खुलेआम रहा कह है रहा हूँ वो। ना, मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो बंद कमरे में नहीं कर रहा हूँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। यही रिकॉर्डिंग जाएगी ग्रुप में भी। जी सर, आप तो सारा पूरा खुले में बोलते हो वैसे, क्योंकि जो भी सच्ची बात है उसमें कोई भय नहीं होता, ना कोई झूठ होता है। जी जो जी चीज जी, सच्ची होती है मैं कह उसमें रहा कोई डर हूँ नहीं कि होता। 1000 लोगों के साथ एक प्रयोग ही होगा, और वो प्रयोग आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए और दुनिया को बेहतर हम्म। करने के लिए ही होगा।
आपकी ऐसी हाँ। धारणा है कि इससे कम्यून बनेगा और उसमें मैं जाके वीकेंड का लिविंग करूंगा। वीकेंड लिविंग के लिए बहुत जगह है, और तुम बनाना चाहते हो तो वो हाँ। भी बनाना, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम हाँ वीकेंड। सर, आपके मतलब जी जी जी। जो सही इससे हाँ हाँ, होगा जो। हो सकता है कि आपको डर लगे, पर आपको डर लगता है तो उस हाँ। डर के आगे बढ़िए, क्योंकि 1000 रुपये में आपका कुछ हम्म। नहीं जाएगा ना, आपको मैं मार डालूंगा। हाँ, आपको पूरा जी का सर। पूरा परिवर्तन का मौका मिलेगा, और उस परिवर्तन के लिए आपका स्वागत है। हाँ। पूरा का पूरा जी सर। रूपांतरण है यहाँ पर। जी सर, पूरा 100% रूपांतरण है व्यक्ति जी। का, जो वो यूट्यूब पे और मैं ये देख खुलेआम रहा कह है रहा हूँ वो। ना, मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो बंद कमरे में नहीं कर रहा हूँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, यही रिकॉर्डिंग जाएगी ग्रुप पे भी। जी सर, आप तो सारा पूरा खुले में बोलते हो वैसे, क्योंकि जो भी सच्ची बात है उसमें कोई भय नहीं होता, ना कोई झूठ होता है। जी जो जी चीज जी। सच्ची होती है मैं उसमें मैं कह उसमें रहा कोई डर हूँ नहीं कि होता। 1000 लोगों के साथ एक प्रयोग ही होगा, और वो प्रयोग आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए, और दुनिया को बेहतर हम्म। करने के लिए ही होगा। आपकी ऐसी हाँ। धारणा है कि इससे कम्यून बनेगा और उसमें मैं जाके वीकेंड का लिविंग करूंगा। वीकेंड लिविंग के लिए बहुत जगह है, और तुम बनाना चाहते हो तो वो हाँ। भी बनाना, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम हाँ। वीकेंड वीकेंड का एक्टिविटी तक सीमित क्यों रहते हो? करने को बहुत कुछ है। हम्म। जी सर, ये तो आपने पूरा खुला खुला साफ साफ रख ही दिया। कहना ये है कि प्राथमिक चरण में केवल 1000 व्यक्तियों को ये समझना है कि हम एक प्रयोगशाला में एंटर हो रहे हैं, और वो प्रयोगशाला रूपांतरण की है। उसमें हमको हाँ। संगठन और सहयोग क्या है, बस इतना ही जानना है। उसके हाँ। बाद हमको जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि सहयोग और संगठन के बिना दुनिया का एक भी काम नहीं हो सकता। मतलब कि जी मैं सर। आपको मास्टर की बात कर रहा हूँ, और आप छोटी मोटी कुंजी में उलझे हुए हैं। जी सर, यही बात है। जी। आप तो उसको व्यक्ति को कुछ इतना बड़ा देना ही सोच रहे हो, इतना बड़ा जो उसके सपने में भी नहीं सोचा, और वो अभी भी खिलौनों में खेल रहा है। नहीं नहीं, देखिए, इससे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हाँ। विचार जो है वो आपके छोटे से दिमाग में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए दुविधा हाँ। हो सकती है। हम्म। काफी अब लोगों को अब डर भी लोगों लग को तो सकता है। ये लोगों को तो यही डर रहता है, यही वहम होता है कि यार ये तो गुलाम बन जाएंगे और बन के बने रह जाएंगे और अपने नहीं सपने नहीं, गुलाम बन गए पूरे कि करेंगे। नहीं, अभी आप गुलाम है ही, मेरे नहीं। हाँ। अभी आप कहीं ना कहीं गुलाम है, जी, अभी तो विचारों में गुलाम है। क्योंकि आपका दिमाग जो है, वो दिमाग जिस तरह से सोच रहा है, मैं कंप्लीटली उससे ऑपोजिट बात कर रहा हूँ। और यदि आप जीवन के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता हाँ। चलेगा कि जीवन ऐसे ही चलता है। जीवन में हम्म। जानना और करना, ये दोनों चीजें, आपको लगता है कि पहले आप जाने और फिर आपने किया, और जीवन आपको प्रतिपल ये कह रहा है कि पहले तुमने किया और जानने की प्रक्रिया में तुम सम्मिलित हुए। हाँ। तो वो जो जी सर। जानने की प्रक्रिया है वो एक प्रयोग है। इस प्रयोग के लिए जेब में 1000 रुपए और तुम्हारी शक्ति, हाँ। तुम्हारा कम जी से सर। कम इतना भरोसा कि ये व्यक्ति हमको मार नहीं डालेगा, क्योंकि 1000 रुपए में तुम बर्बाद हाँ। नहीं होने वाले। जी सर, 1000 में तो सर इतना इतना कुछ मिलेगा, 1000 का पता नहीं कितना गुना, 4 गुना, 5 नहीं, ये गुना, 10 हजार गुना ये मिलेगा। हजार तो ऐसे ही खिलौनों की तरह रखा गया है, ताकि हाँ तुम थोड़ा सर। हाँ। सोच के आओ, ताकि तुम ऐसे ही जी हाँ सर। में हाँ ना मिला दो। जी सर, 1000 में तो उसका इतना मतलब, ये 1000 पता नहीं कितने उसके नहीं जन्मों नहीं नहीं जन्मों नहीं का। नहीं नहीं, देखिए देखिए, 1000 की बात इसलिए रखी गई है ताकि तुम 1000 के जरिए कम से कम अपने दिमाग को इतना खोल के आओ कि देख, हमने 1000 हाँ। दिए हैं। हाँ, थोड़ा ये ना एक हो कि तुम मेरी डाउट। हाँ में हाँ इसलिए मिला लो क्योंकि तुमको भी लगे कि यार ये बोल रहा है तो बोलने दो ना, उसमें क्या हमारा जाता है। क्योंकि हाँ, तुमने 1000 1000 में दिए हैं, थोड़ा। इससे ही तुम्हारी आंखें हाँ। खुली रहेगी। हाँ, इससे मतलब ये सचेत रहेगा, मतलब कॉन्शियस रहेगा व्यक्ति। जी। कम से कम तुमको ये तो पता चलेगा ना कि तुम 1000 दे के एंटर हुए हो, तुम ऐसे ही नहीं आए हो। हम्म। और तुम ऐसे ही इसमें तो नहीं सर आए आप। हो, इसलिए मैं जो भी कहूंगा उसमें तुम्हारी हामी, ऐसे ही तुम सर नहीं हिलाओगे। इसमें ओवरऑल घूमा फिरा की बात वही आती है, मतलब एक तरह से अगर व्यक्ति स्वयं को जानना ही चाहता है और अध्यात्म के गहराई को समझना ही चाहता है, तो सरेंडर, सारा खेल वही है सरेंडर का, जिसमें भक्ति भी आ गई। हाँ, भक्ति के अंदर चारों चीजें आ गई। अगर चारों चीजें तुम पूरे तन मन से करते हो तो तुम मुक्त हो ही जाओगे। देखिए, इसमें 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 तुम्हें जैसे बहुत। जैसे वर्ल्ड कप शुरू होता है तो अभी उसके पहले वार्म अप मैचेस हाँ। चल रहे हैं। तो ये 1000 लोग जो हम्म। है वो वार्म अप है। हाँ। ये 1000 जी लोगों सर। का जो संगठन बनेगा वो तो एक वार्म अप जैसा है। हम्म। जो दुनिया के साथ करना है वो तो ये 1000 लोग मिलके संगठित रूप से इसको समझ के करेंगे। हाँ। और वो कोई एजेंडा नहीं है, वो ऐसा है कि केवल आपका दिमाग जो कहीं अटका हुआ है
वो अटकन को खोल देना है, बस इतना ही है। हाँ तो अभी ये चीज मैं अकेला जानता हूँ, और फिर ये 1000 लोग इस जानने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, और शामिल होने के बाद फिर वो उतने तैयार होंगे कि यदि उनके दरवाजे पर कोई संसाधन आ जाए, कोई श्रम आ जाए, कोई ज्ञान आ जाए या कोई पूंजी आ जाए, तो वो हड़बड़ाएंगे नहीं। हाँ हाँ अभी ऐसा है कि अचानक से कोई व्यक्ति ये कह दे कि ये लो 1 करोड़ का चेक और जाओ, तुमको जो करना है करो, तुम पागल हो जाओगे, हाँ जी सर। क्योंकि तो तुमको पता ही नहीं हाँ चलेगा कि क्या करना है। हाँ जी सर, आपका तो सर विचार इतना गहरा है, इतना आगे तक का है कि उसमें लोगों को भी आप साथ लेके चल रहे हो, मतलब लोगों को भी साथ लेके चल रहे हो, तो उनको भी आप मतलब उनकी भी जिंदगी संवार रहे हो मतलब। जी 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 जी। तो जो देखिए है ये मतलब ये जैसे ये कि जो ये जो कंसेप्ट है उसमें 2 ही चीजें हैं। 1000 लोगों के जरिए एक संगठन बनेगा, और सहयोग जो है उसकी वैज्ञानिकता ये 1000 लोगों को पता चलेगी, ताकि आगे जो दुनिया में सहयोग वैसे भी हो रहा है उसको ज्यादा हाँ संगठित रूप से और ज्यादा कॉन्शियस तरीके से कैसे उपयोग में लाया जाए, ताकि जीवन को हाँ और बेहतर बनाया जाए। हाँ जी इसमें सर। कोई एक 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 धारणा नहीं है, इसमें कोई एक डायरेक्शन नहीं है। जीवन को जी बेहतर सर, मैं बनाने का खुद जीवन को बेहतर बनाने का मैं तो मतलब ये है कि आप जहां पर जो कर रहे हैं उसको और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, अब संयोग का मतलब कई लोग ये सोचते हैं, गुलामी सोचते हैं, लेकिन सर मैं कि कब से मतलब आपके साथ हूँ तो मुझे तो पता ही है सर, मैं इतनी पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दी ग्रोथ मेरी कभी पूरी जिंदगी मेरी लाइफ टाइम में नहीं हुई होगी जो यहाँ पे आपके साथ हुई मेरी ग्रोथ, जी जी सच जी। बता रहा हूँ मैं ये। और मैं मेरा मेरी रोल क्या है? मेरा रोल आपसे बात करने के अलावा मैंने क्या किया है आपके साथ? केवल सर बात में पता नहीं कैसे क्या हुआ, पता ही नहीं। नहीं नहीं, यही तो ये प्रयोग बोले है। कि देखिए, व्यक्तिगत रूप से ये हाँ प्रयोग बहुत लोगों के साथ हुए हैं, बट अब हाँ संगठित रूप से ये प्रयोग करना और इस प्रयोगशाला में सबको आमंत्रित करना, ये काम है आने वाले कुछ हफ्ते हाँ या कुछ महीनों का। जैसे ही इसमें 1000 लोग हो जाएंगे, तो वो 1000 लोगों के साथ फिर आगे जो होगा वो आगे केवल इतना ही है कि भाई आपके दरवाजे पर कभी पूंजी आ जाए, या आपके दरवाजे पर कभी संसाधन आ जाए, या आपके दरवाजे पर श्रम हाँ या फिर ज्ञान आ जाए, तो हाँ आप हड़बड़ाए नहीं। हाँ जी सर। क्योंकि अभी ऐसा है कि आपके दरवाजे पर श्रम आता है तो आपको पता नहीं चलता कि इसका क्या करना है। अगर आपके दरवाजे हाँ पर पूंजी आ जाए तो आपको पता नहीं चलती, क्योंकि वो तो आती ही है, आपको रास्ते में हाँ टकराती ही है। पूंजी भी टकराती हाँ है, श्रम भी टकराता है, सब कुछ टकराता है। बट जैसे ही वो टकराता है तो आपको ये रूपरेखा ही नहीं पता है कि ये चारों चीजों के जोड़ से चीजें बनती है। तो तुमको ये लगता है कि श्रम आ गया तो मैं इसका क्या करूं, बट श्रम भी कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है, पूंजी भी कहीं ना कहीं लगेगी ही ना। जी सर, लगेगी को भी। ज्ञान जो है वो भी तो मैं कहीं ना तो कहीं उपयोग में तो आएगा। जी सर, वो मैं सर ये चीज बहुत ही मतलब पूरी गहराई से जानता हूँ कि जो अस्तित्व के ऊपर जो मतलब 1 रुपया या 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक कितना भी खर्च करता है ना, तो अस्तित्व उसको लौटा के वापस से उसका 4 गुना 5 गुना देता है। ये जी जी जी। ये मैं नहीं पूरा नहीं, इसमें विश्वास इसमें के साथ इसमें बता रहा रुपया जो है वो रुपया इसलिए रखा गया है ताकि पता चले हूँ। कि कितने लोग इस प्रयोग के लिए राजी हैं। ये एक प्रयोग उसमें है। चार तरीके से जो संयोग है ना, वो संयोग में तो लौट के उसको उसी को मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसको दे रहा है, वो हम्म। उसी को 2 गुना 3 गुना वापस से लौट के मिलते हैं, 4 तरह जी के जी जी संयोग। जी जी जी। देखिए, ये 4 तरह के सहयोग जो है वो दुनिया में हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे आने से या आपके कहने से या किसी के कहने से ये पैदा होंगे, ये जी ऑलरेडी है सर, हर ही। जगह ही है। जी सर, हर जगह पूरी दुनिया में ही हो रहा है। आपने पूरी गहराई से इसका पूरा बता ही दिया। अब जो जहां पर हो रहा है उसके अंदर हम्म, आपको बाधा नहीं बनना है, ना उसको धक्का मारना है, हाँ केवल उसके प्रति हाँ जागना है, उसके प्रति होश पूर्वक रहना है, बस। हाँ। और क्योंकि कुछ भी ना करो, लेकिन अब संयोग तक भी कर रहे हो ना, तो जो भी होगा वो आपकी तरफ से होता ही रहेगा ना। जी जी जी। देखिए, सहयोग का मतलब ही ये है कि तुम जो कर रहे हो हाँ उसके ऊपर अड़चन बनने की कोशिश ना करो। अभी ऐसा है कि व्यक्ति जो कर रहा है उसके साथ वो अड़चन भी खुद ही क्रिएट कर रहा है। जैसे व्यक्ति को ये हाँ। समझाया गया है कि ध्यान से तुम्हारा होश बढ़ता है, बट ध्यान से तुम्हारा हाँ होश बढ़ा है या गुलामी बढ़ी है, ये तुम खुद को पूछो ना। सर, मैं तो ये चीज देख रहा हूँ सर, यूट्यूब पे सारा कुछ जो भी शब्दों का जाल है ना, सब वो घुमा ही रहे हैं, मतलब उसमें मिलेगा कुछ भी नहीं, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जो भी जो मन है वो तो अपने आप को बदल नहीं सकता, अपने आप को मतलब कितना ही कोशिश कर लो, लेकिन अगर उसके सामने कोई जागृत क्योंकि व्यक्ति वहां आ पर गया ना देखिए, उसकी। वहां पर जो भी बातें हो रही है वो बातें हाँ केवल एक भीड़ जुटाने तक सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ जी सर, उसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, 0% इन्वॉल्वमेंट है। तो बिना इन्वॉल्वमेंट के तो व्यक्ति अपनी ग्रोथ कर ही नहीं सकता, अपने आप को मतलब
देखिए, मतलब जागने की बात इंसान। कहना और जागना ये दोनों अलग चीजें हैं। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि 1000 लोग इकट्ठा होके दुनिया के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। अब ये दुनिया हम्म, के साथ बहुत कुछ जैसे ही मैं कहता हूँ तो व्यक्ति को ये लगता है कि बहुत कुछ करना मतलब कि किसी को धोखा देना। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम धोखा देने में जितना सहयोग करते हो उससे कम सहयोग में तुम व्यक्ति को बेहतर बना सकते हो। क्योंकि धोखा देने हाँ। के लिए तुमको जितना सोचना पड़ता है उससे कम सोचने से तुम व्यक्ति को बेहतर भी बना सकते हो और अपनी लाइफ को भी स्मूथ कर सकते हो। और जी सर, और एक चीज और है कि अगर जो संपूर्ण है, जो जागृत व्यक्ति है, वो सर इतना लॉयल है, इतना ईमानदार होता है कि वो अपने से ज्यादा पहले सामने वाला का सोचता है। तो उसमें तो व्यक्ति को सोचने की जरूरत ही नहीं ना यार, कि देखिए मतलब ये तो देखिए, सामने यहाँ वाला। यहाँ पर ऐसा है कि व्यक्ति थोड़ा सोचे कि कहीं उसका 1000 हाँ। रुपया जो है वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। कम से कम इतना तो हाँ। वो जागरूक हो। ये जागृति हम्म, ही उसको मेरी तरफ खींच लाएगी। हाँ। क्योंकि जी 1000 सर। रुपया जो है वो 1000 रुपया इसीलिए रखा है कि तुम मेरी हाँ में हाँ ना मिलाते जाओ बस। जी सर। और वो। क्योंकि तुम मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो तुम इस प्रयोग को भी जागरूक रूप से देखोगे। और जागरूक रूप हाँ। से हाँ। देखने से तुमको केवल इतना ही पता चलेगा कि ये व्यक्ति हमको इतना समझा रहा है कि आज की हम्म, तारीख में तुम्हारे आसपास श्रम मौजूद है, तुम्हारे आसपास जी सर। संसाधन मौजूद है, तुम्हारे आसपास ज्ञान मौजूद है, तुम्हारे आसपास पूंजी भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो जी सर, सब कुछ संयोग कम। मौजूद होने के बावजूद भी हाँ। तुम अभी उसको नहीं देख पाए, तो तुम धीरे धीरे जागृत अवस्था में उसको देख पाओगे और उसको काम पर लगा पाओगे। हाँ। बस इतना ही है। हाँ। हाँ। जी सर, और संयोग का मतलब तो ओवरऑल ये है कि इन्वेस्ट योर सेल्फ, मतलब अपने जी आप जी का जी। इम्प्रूव योर सेल्फ। देखिए, ऐसा मतलब है, वही है ऐसा सारा। ऐसा है कि यहाँ पर कंडेमनेशन नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है उसका विरोध नहीं है। केवल जो हो हाँ। रहा है उसके प्रति जागने की बात है, बस इतना ही। हम्म। Right? जी सर। और बताइए, बाकी कोई और सवाल आपको लगता है कि पूछने लायक है तो पूछ सकते हैं। हम्म, इसमें तो सर मैं खुद एक प्रामाणिक रूप से बता ही रहा हूँ कि अब मैं मतलब जी कि जी। मैंने जो भी यहाँ से पाया, मतलब जो कुछ हम्म भी मुझे मिला, वो अगर मैं यूट्यूब से ही फंसा रहता, अगर इन गुरुओं के चक्कर में फंसा रहता, तो उनसे तो मैं पहुंच ही नहीं पाता वैसे तो, क्योंकि वो तो इतने दूर है, वो उनसे तो मेरा पता नहीं पहुंचना कैसे होगा। जी जी। लेकिन आप मतलब समाज में रहकर आप मुझे आप मिले, तो आपने समाज में मतलब दुनिया में रहकर सच नहीं में नहीं, मतलब देखिए, भला कर दुनिया दिया। दुनिया में रहकर ही दुनिया के लिए काम किया जा सकता है। अगर आप दुनिया के हाँ। बाहर रह के दुनिया की बेहतरी की बात करोगे तो वो ढोंग होगा। मैं यहाँ जो हाँ। बात कर रहा हूँ वो ये है कि भाई 1000 लोगों को कहीं जंगल नहीं चला जाना है। अभी लोग कम्युन से ये हम्म, समझ रहे हैं कि उसको घर परिवार छोड़ के कहीं जंगल चला जाना है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जंगल तुम हाँ। घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जंगल हम्म, तुम समाज से दुखी होके या पति पत्नी अपने एक दूसरे से दुखी होके ना जाए। वो घूमने जाए, भले हाँ। अकेले ही जाए, बट वो दुखी होके ना जाए। हाँ। क्योंकि इसमें तो। सामाजिक स्तर पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इसका अभी व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं है। हाँ। कम्यून लिविंग से व्यक्ति यही समझ रहा है कि समाज जो है वो समाज के अंदर हम लोग बहुत ही निर्दयतापूर्ण जी रहे हैं या बहुत ही कष्टदायक जीवन हम्म, है। तो उस कष्टदायक हम्म, जीवन से ये भाई साहब हमको कुछ ऐसा जीवन देंगे जो थोड़ी बहुत खुशी मिले। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। समाज ना कष्ट है, ना तुम्हारा वाइफ कष्ट है, ना तुम्हारा हस्बैंड कष्ट है। कष्ट कोई भी नहीं हम्म, है। तुम उसके प्रति जागे ठीक है। नहीं हो, इसलिए तुमको ये कष्ट मालूम पड़ता है। हम्म, तो जिस दिन जाग जाओगे ठीक। तो तुमको पता चलेगा कि पत्नी भी तुम्हें सहयोगी कर रही है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो तुमको ही सहयोग कर रहे हैं और तुम भी उन सबको हाँ। सहयोग कर ही रहे हो। हाँ। जी सर, क्योंकि तो दुनिया में कुछ है ही नहीं और इसके इनके अलावा देखिए, 4 सहयोगी चीजों हो के रहे हैं। अलावा तुम कुछ करने की काबिलियत ऊपर वाले ने तुमको दी ही नहीं है हाँ। और ये जरूरत भी नहीं प्रकृति के है। सर, प्रकृति का ही है सहयोग, मतलब नेचुरल है ये। जैसे पेड़ जो है वो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है तो उसके लिए उसको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। नहीं सर, तो वो तो व्यक्ति जो सारा है वो नेचुरल। व्यक्ति को ये 4 चीजों में से एक चीज गॉड गिफ्ट है। और वो जो गॉड गिफ्ट है हाँ। उसको वो केवल खुला रखे बस। इतना हाँ। वो जी जागेगा सर। तो उसको उसके चमत्कार मालूम भी पड़ेंगे, उसका वो अनुभव भी कर पाएगा और उसकी लाइफ में हम्म, खुशियां आएगी। जी सर। अभी और वो वो जो अपने चक्कर काट रहा है उससे कुछ नहीं होगा। परिवार को, समाज को, अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा कर पाएगा और अपने वातावरण में अच्छा जी पाएगा, जी जी मतलब जी। आनंदित होकर आराम से जी पाएगा देखिए, और अपनी। ये ऐसा है कि ये सारे हाँ। जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का जो पहला पड़ाव है वो पहला पड़ाव यही है कि आइए हम हाँ। 1000 लोग इकट्ठा होते हैं और वो 1000 लोग हम्म, इस प्रयोग के लिए अपने आप को खोलते हैं हम्म, या इस प्रयोग के लिए अपने आप को वहां प्रस्तुत करते हैं।
अगर ये प्रस्तुति, मान लीजिए कि इसके लिए समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात हो जाएगा, इसके लिए समय लगेगा। हाँ। आज पहला दिन था, पहले दिन में 3 लोगों ने इसमें हामी भरी, हो सकता है कि हम्म। और लोग भी हामी भरे। तो जैसे ही 1000 हाँ। लोग हो जाएंगे तो 1000 लोगों का काम केवल इतना ही है कि वो श्रम से हम्म। डरे नहीं। श्रम से डरे नहीं मतलब उनके चौखट पे हाँ। कभी श्रम आए तो उनको पता हो कि ये श्रम का क्या करना है, क्योंकि हाँ। दुनिया में ये 4 चीजों को काम पे ही लगाना है। सर श्रम। ये जी जी जी। ज्ञान से संयोग, जैसे ज्ञान से संयोग है, तो इसके अंदर यही होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति मतलब अध्यात्म के अंदर रुचि भी रखता है और जानना भी चाहता है, उसको बेचारे को पता नहीं, तो उसको ज्ञान से सहयोग मतलब दिया ही जा नहीं नहीं सकता है नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के सहयोग का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है वो मैं देने को राजी हूँ। जैसे मान लो हाँ। कि मेरे पास अभी हाँ। 5 रोटी में से 4 रोटी मैंने खा ली और 1 रोटी बची हुई, जो हाँ। मैं सहयोग के रूप में देना चाहता हूँ। और हाँ। यदि मैं आपके संगठन को ये कहूँ कि मेरे पास 1 रोटी है, तो आपका संगठन मुझे क्या कहेगा कि जाओ जाओ यार, 1 रोटी हम नहीं लेंगे, ऐसा कहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। तो उसके लिए दिमाग लगेगा, उसके लिए आपको प्रयोग लगेगी, उसके लिए आपका कॉन्शियस लगेगा। तो इस कॉन्शियस हाँ। के लिए मैं कह रहा हूँ कि 1000 लोगों की आवश्यकता है। क्या आप उनमें से हम्म। वो एक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। 1000 लोग आप जी नहीं जी आएंगे तो कोई और आएगा, 1000 लोग तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। जी सर। कहना ये है कि तो 1000 लोगों का काम इतना ही है कि उनकी चौखट पर संसाधन आए, श्रम आए, पूंजी आए या ज्ञान आए, तो वो हाँ। उसका क्या करना है उसको लेके ना उलझे। जी सर, सीट तो सर वो खुली रहेगी, मतलब ऐसा नहीं कि सीट वो चला गया तो उसकी जगह दूसरी दूसरी सीट आएगी। हाँ हाँ, कोई ना कोई आएगा ही, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपके पास संगठन चाहिए और आपके पास सहयोग की व्यवस्था चाहिए। तो हाँ। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो इतना ही कह रहा हूँ कि आइए हम 1000 लोग मिलके एक संगठन पैदा करते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जी सर, अभी और जहाँ व्यक्ति पे ये समझ संगठन रहा भी। है कि 1000 लोग मिलके करेंगे क्या, 1000 लोग मिलके पूरी दुनिया में जो करना है वो कर पाएंगे। हाँ, तो करो फिर, जो जो चाहे वो करो। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे उसमें 4 ही चीजें लगनी है। हाँ, तो जो बियर बार बनाओ या दूध बनाओ। 4 चीजों के बारे में मैं जितना गहराई से समझ पाया हूँ, उतना गहराई से यदि हाँ। ये 1000 लोग समझ पाए तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वो अपना एरोप्लेन उड़ाना चाहे तो वो अपना एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, अगर वो जाके मंगल पे भी रहना चाहते हैं तो मेरा ये दावा है कि ये भी हो सकता है। जी सर, अब आपने सर पूरी गहराई से सोच सोच के पूरी डांडी को सफेद कर लिया। और आपको तो एक मतलब परिणाम ही है, मतलब सर बहुत ही जबरदस्त लोगों के लिए कर रहे हो, तो लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, इससे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि मेरी बातें आपकी समझ में आ ही जाए ऐसा मैं भ्रम तो हाँ। कभी नहीं पालता, क्योंकि हो सकता है कि किसी को हाँ। समझने में थोड़ा देर लगे। देखिए, समझ जो है हाँ। वो तो धीरे धीरे डेवलप होगी, उसका कोई जल्दी नहीं है। हाँ। मेरा कहना यह है कि प्रयोग के लिए तैयारी का मतलब ये है कि आप केवल इतना तक जान पाए कि ये व्यक्ति हमको 1000 रुपए और अपना योगदान, ये दोनों करके हमको बर्बाद कैसे कर सकता है। यदि आप उसको नेगेटिवली भी ले कि भाई इसके साथ 1000 रुपए और जुड़ना, ये दोनों क्या हमारी औकात के भीतर है या औकात के बाहर है। यदि औकात के बाहर है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, बट यदि आपको इसमें भी लगता है जी जी। इसमें भी बर्बादी का है, मतलब 1000 रुपए के अंदर भी कोई बर्बादी का है, उसमें इसका मतलब तरक्की होगा। अगर वो नेगेटिव वे में भी सोचे फिर भी मतलब थोड़ा सा ही देखिए सोच देखिए पाएगा, देखिए, आगे नहीं जा पाएगा। ऐसा है कि ये 1000 रुपए और 1000 लोग, ये 1000 रुपए और 1000 लोग, ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन से व्यक्ति पहले तो यही करेगा कि इसका मकसद क्या है, ये क्या है, वो दिमाग को खपाएगा ही। मैं कह हाँ। रहा हूँ कि आप दिमाग को खपाते रहे, बट खपाते खपाते क्या ऐसी अवस्था पर पहुंच जाते हैं कि चलो देखते तो है कि ये साला करता क्या है। इवन हाँ। इतना भी आपने साहस कर लिया तो भी आपका स्वागत ही है। अब शुरू शुरू में सर मेरा भी यही था कि मैं लड़ने के लिए, मैं ये बोल रहा था कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। सबसे पीछा नहीं छोड़ा मैंने। नहीं नहीं, देखिए, सबसे मतलब मैं जो भी व्यक्ति आके हाँ। लड़ता है तो उसका स्वागत इसलिए हाँ। ज्यादा है क्योंकि वो कम हाँ। से कम लड़ने के लिए तो जागा। हाँ। क्योंकि लड़ने के लिए भी तो आपने कोई ना कोई कारण मुझ में से पैदा कर लिया ना कि भाई इसने मुझे गधा कहा या हाँ। इसने मुझे बेटा कहा या इसने कुछ भी कहा। हाँ। तो कुछ भी हाँ। पकड़ के तुम लड़ने आए, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कुछ तो सुना। क्योंकि सर कारण पकड़ा तो कारण उसकी ग्रोथ का मतलब पता चला कि लास्ट में हाँ, क्या है, वो तो कारण की वजह से वो तो आज मुक्त है। तो अभी मैंने आपको एक कारण दे दिया कि भाई यदि आपके पास 1000 रुपए की व्यवस्था है और आप इस प्रयोग के लिए राजी है तो आइए, आपका स्वागत है।
जी जी सर। और मैं तो ये बताइए बाकी बोलूँगा सब। सर, जी जी। अब मैं अपनी तरफ से यही बोलूँगा कि सर, इसमें व्यक्ति अगर अपने आप का मतलब अपनी चेतना का विस्तार करना चाहता है, अपने आप को ग्रो करना चाहता है, अपनी फैमिली में खुश होना चाहता है सब, और अपने परिवार को खुश रखना चाहता है, तो 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। जी अपने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपनी लाइफ को पूरी खुल के जीने के लिए। मतलब कि ये संगठन के जो पहले 1000 लोग हैं उनका काम क्या है? हम्म, उनका काम प्रबंधन का है। उनका काम, उनमें हाँ। से 100 लोग जो थोड़े ज्यादा प्रतिभावान होंगे उनका काम हम्म, डिसीजन मेकिंग का है। तो अभी मैं लोगों हाँ को आमंत्रित कर रहा हूं कि आइए 1000 रुपए लेके ये जो संगठन जो हाँ फ्यूचर में पूरी दुनिया में छाएगा उसका प्रबंधन हाँ कीजिए और उसके हाँ। डिसीजन मेकर बनिए। जी सर। इसमें मेरी भूमिका एडवाइजर की है, मेरी भूमिका डिसीजन मेकर की नहीं है। मैं चाहूं तो आप हाँ। सबके बिहाफ पे डिसाइड कर सकता हूं, बट फिर भी वो चीज मैं आप पे छोड़ूंगा। हम्म, जी सर। अभी केवल आपको अपने बारे में इतना ही डिसाइड करना है कि क्या आपकी हैसियत 1000 रुपए और इस व्यक्ति को झेलने की है। यदि है तो आपका स्वागत है। हाँ हाँ, अगर जेल लिए तो लाइफ सफल हो जाएगी। नहीं, क्या होगा उसके ऊपर दुविधा आपकी है तो वो बनी रहने दीजिए अभी, क्योंकि अभी तो हाँ सवाल केवल इतना है कि क्या जेब इतनी गर्म है कि 1000 रुपए यहाँ पर रख पाए, और दिमाग इतना हम्म, खुला है कि इस व्यक्ति के विचार जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं उसको सुन पाए। हाँ यदि ये दो तैयारी है, हाँ। आपका स्वागत है। जी सर, आपका स्वागत है, आपका नए संसार में स्वागत है। जी, जी, बताइए और मतलब सब। आपके जो पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में आपका आगमन है। नहीं नहीं, ये सीधा सीधा सवाल ही है कि जेब में हाँ 1000 रुपए है और दिमाग हाँ। थोड़ा बहुत खुला है तो आपका जी स्वागत है। अगर ये दोनों में जी सर। समस्या है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्वागत नहीं है, तभी भी आप आए, बट ये 1000 का हाँ। हिस्सा नहीं बनेंगे आप उसके बाद आइए। चाहे आप लड़के हैं, लड़ने के लिए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हाँ स्वागत है। हाँ, ये जरूरी है ही नहीं कि आपको यही आना है। हाँ अगर हो सकता है कि आपकी जेब इतनी गर्म ना हो, या हो सकता है कि आपका हाँ दिमाग इतना खुला ना हो, अगर ये हाँ नहीं है तो फिर भी आइए। बट फिर भी आने का मतलब ये हुआ कि ये 1000 में आपको जगह नहीं मिलेगी। ये 1000 में यदि जगह हाँ चाहिए तो उसके लिए आपकी जेब में 1000 रुपए और आपके हाँ दिमाग का खुलना, क्योंकि जो होगा वो हाँ। आपके साथ एक प्रयोग ही होगा, और वो प्रयोग जो है वो प्रयोग मैं भलीभांति जानता हूँ। मैं जितना सहयोग हम्म, को और संगठन को जानता हूँ, इसी के कारण तो हाँ। आपका कितना भी विरोध हो फिर भी मैं अपने बात के ऊपर वहीं रहता हूँ और वो चीज कहता ही हम्म, रहता हूँ। जी सर, और जब तक निष्कर्ष ना निकले तब तक छोड़ो मत। नहीं, ऐसा है, देखिए देखिए, निष्कर्ष निकालना भी मेरा काम नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सहयोग के पीछे का विज्ञान और संगठन के पीछे का नहीं, विज्ञान यदि जानना चाहते मैं हो तो आओ। हाँ, हाँ, नहीं उसकी सदस्यों के रिक्वायरमेंट ये लिए, है। जी जी। सदस्यों के लिए अगर आप, जब तक आप समझ नहीं है, जब तक आप खुद ही यहाँ से देखिए, हो ही मुझसे जाओगे, मतलब यहाँ से। मुझसे जो भी व्यक्ति लड़ने आता है आखिर में वो फोन काट के वो चला जाता है। बाकी वो कुछ भी गंदा हाँ लैंग्वेज बोले या कुछ भी करे, फिर भी मेरी ओर से फोन इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चा है हाँ। और बच्चा ये हरकत करेगा, ये मैं जानता हूँ। जी सर, प्रकृति तो सबके लिए बराबर है, उसके लिए कोई चीज है, शब्दों का भी कोई नाराजगी कुछ नहीं है। कुछ कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब कुल हाँ मिलाकर आखिर में इतना ही लाइन है कि यदि आपकी जेब में 1000 रुपए और दिमाग खुला है तो आपका स्वागत है। हाँ। जी सर, ओके, चलिए। बहुत ही जबरदस्त आज की कन्वर्सेशन रहा गया। जी जी। बताइए और कुछ ऐड करना चाहेंगे या नमस्कार करें? जी सर, आज चलिए फिर। आज के लिए चलिए नमस्कार करते हैं। चलिए चलिए, नमस्कार। नमस्कार।